तो अभी मैं हूँ भारत के एक बहुत ही छोटे से आइलैंड के छोटे से खूबसूरत गांव में, जो कि पूरी तरह से वाहन मुक्त है। हाँ, यहाँ पे लोग पैदल और नाव से यात्रा करते हैं और इस गांव की जो खूबसूरती है वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ अपने भारत देश के ही एक खूबसूरत से छोटे आइलैंड के एक छोटे से विलेज में, जो कि कम्प्लीटली वाहन मुक्त बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आज भी लोग पैदल और नाव से यात्रा किया करते हैं। व्हीकल्स जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वो मोस्टली लोग सामान वगैरह को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अराउंड 7 किलोमीटर की रेडियस होल्ड करने वाला ये खूबसूरत सा छोटा सा गांव, जो कि मेनलैंड इंडिया से देखा जाए तो अराउंड 1500 किलोमीटर दूर अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल सी के बीचों बीच में बसा जंगलों से घिरा हुआ एक एरिया माना जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप का ही एक हिस्सा है। बट इसके बावजूद यहाँ पे रहने वाले अराउंड 2000 की जनसंख्या में जो लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगी वो अराउंड 85% के आसपास। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इस गांव में रहने वाले हर एक शख्स आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नेचर से पूरा घिरा हुआ ये आइलैंड और यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वो लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं, यहाँ पे दिनचर्या उनकी कैसी है। इस तरह से जो नेचर साउंड है वो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा हो सकता है। मेरे पीछे ये जो आप खूबसूरत सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये है योगूज वुड साइट। लग्जरी एंड स्टेइंग कंफर्टेबल के हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप आके रुक सकते हो। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को अराउंड 2 to 3 नाइट्स के लिए बुक किया हुआ है। बात करें अगर अंदर के सर्विस की तो एमिनिटीज़ वगैरह जो एक बेसिक होटल के अंदर होनी चाहिए रूम में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली, सपोर्टिव और वेलकमिंग में है यहाँ पे। अगर आपको रुकना है आप रुक सकते हो। ये रहा इनके टैरिफ चार्जेस। तो ये रहा सामने अपना होटल, और होटल से बाहर निकलते ही ये है पूरे इस आइलैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और मेन इकलौता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जितने भी लोग इस गाँव में रहने वाले हैं वो सारे लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सारा कुछ यहीं पे खेलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है यहाँ का अपना पुलिस चेक पोस्ट, जो इस पूरे आइलैंड की सुरक्षा और देखभाल वगैरह करते हैं। इसके बाजू में ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे मौजूद गवर्नमेंट का अपना PWD गेस्ट हाउस। ये आप जो देख रहे हैं ये है इस आइलैंड के अंदर मौजूद स्कूल, जो कि 12 तक है। आई थिंक 1 से लेके 12 तक के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। और उसी के बाजू में ये जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ की मस्जिद। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है रोटरी क्लब, और ये जो रोड आप देख रहे हो यही रोड आपको पूरे इस आइलैंड पे देखने को मिलेगा। डामर की जो पक्की रोड जैसे हेवलॉक में, नील आइलैंड में होता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। तो आइलैंड इतना छोटा है, एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 18 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रेडियस, जिसमें से 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस में बस्ती है। बट बस्ती भी जो है वो एक ही गांव है, बट उसमें 2 हिस्से हैं, एक लोअर बस्ती एक अपर बस्ती। लोअर यानी जो थोड़ा सा ये फ्लैट वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये वाला, अपर बस्ती जो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसका हिस्सा पहाड़ी टाइप का भी है, जहाँ पे लोगों ने ऊपर जाके घर वगैरह बनाया हुआ है। ये जो बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं इनको बोला जाता है कासू अरीना ट्री या झाऊ ट्री भी लोकल लोग इसको बुलाते हैं। कि ये पूरे इस आइलैंड की जो समुंदर की स्ट्रॉन्ग वेव्स है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है। इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करके भी रखा गया हुआ है। काट नहीं सकते आप, ये फॉरेस्ट रिजर्व का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट इसको मना भी करती है। इस पूरे आइलैंड का और गांव का भी जो मेन बाजार वाला हिस्सा बोला जाता है, तो यहाँ पे ही आपको गिन चुन के यहाँ से आई थिंक स्टार्ट होता है। 3 से 4 दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे इस गाँव में रहने वाले जो लोग हैं थोड़ी बहुत जो सामान, बेसिक चीज़ें खरीदनी होती हैं वो आके यहाँ पे खरीदते हैं। सामने ये एक काका हैं, उनकी टेलर की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, इधर कपड़े की दुकान है, सारा है। आप तमिल? जी तमिल। अच्छा अच्छा। कितने साल से आप काका हैं यहाँ पे? हम यहाँ 76 में थे। 76 से रह रहे हैं। आपका बॉर्न यहाँ पे हुआ कि? नहीं, मेनलैंड हुआ। मेनलैंड में कहाँ पे? तमिलनाडु, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। पानी वगैरह का काका? पानी तो पाइप में दे रहे हैं, तो सप्लाई वाला है ना? सप्लाई PWD दे रहे हैं। तो ये फिल्टर होके आता है? फिल्टर ओके भी आता है, नॉन फिल्टर भी आता है। अच्छा। क्यों बोलने से यहाँ फिल्टर के लिए बनाया है, वहाँ में एक टैंक वगैरह बनाया, वो ठीक से काम नहीं करता है। अच्छा। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर बेल वाटर ही चलता है, जैसे कुएं का पानी। कुआं का पानी चलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? दिक्कत किस चीज़ का? सब्जी का दिक्कत है। अच्छा, जैसे बट यहाँ किसानी तो होती है, लोग लगाए है तो थोड़ा थोड़ा लाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं। तो यार ये काका थे जिन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में बताने की कोशिश की। तो ये जितना भी पिछले वाला हिस्सा मेरे आप देख रहे हैं यही यहाँ का मेन बाजार वाला हिस्सा है। बाकी इस आइलैंड की एक और खूबसूरती है, वो है ये कि ऐसा लोग पहले बोलते थे कि यहाँ पे कई 4 से 5 इस तरह से डंकी हुआ करते थे।
बट अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में इकलौता यही एक डंकी बचा हुआ है जो यहाँ पे इस आइलैंड में रहता है। तो इसको देखने के लिए भी लोग लोकल काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। बट मुझे एक चीज़ सैड ये लगा कि अभी फ़िलहाल ये अकेला है यार, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है यार, इसका साथी होना ज़रूरी है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है इस पूरे आइलैंड का और इस गांव के अंदर मौजूद जनरेटर यानी पावर हाउस, जहां से डीजल के थ्रू पूरे इस आइलैंड में बिजली की सप्लाई होती है। इस वजह से आपको काफ़ी आवाज़ भी शोर सुनाई दे रहा होगा। बट अच्छी बात ये लगी कि पूरे इस आइलैंड पे 24 घंटे बिजली होती है। सारे लोगों को बिजली की जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट पूरी कर दी जाती है। यहाँ पे भी ये देखिए एक छोटा सा और दुकान दिखा, दादी का है। कैसे हो आप? आ जाओ। क्या नाम है आपका? अम्मनी जॉन। अच्छा, आप क्रिश्चियन? क्रिश्चियन। ओके ओके। और आपका वैसे स्टेट कहाँ से आप? मैं केरल। केरल में? जी। अच्छा, आप मलयाली? जी। ओह क्या बात है। तो मलयाली कितनी फैमिली है दादी यहाँ पे? इधर एक जन है, वो फैमिली को एक ही लड़की है। अच्छा। उधर, हाँ, तो बाकी सब चले गए। ये आपका शॉप और आपका मकान? जी। ये मैं खाली दुकान है। अच्छा। घर दूसरे जगह में। यहाँ पे सिर्फ आपका दुकान है? जी, जी। कितने साल से आप ये दुकान लगा रहे हो? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया जी। इसी जगह पे जी। आपको दुकान लगाते हुए? जी। आपके फैमिली में आपके बच्चे? 3 जन है। अच्छा। 2 बेटी लोग हैं, एक लड़का है, वो एजेंसी हाउस में काम करता। पोर्ट ब्लेयर में? नहीं, मैं डिगलीपुर में। डिगलीपुर। अच्छा, दिगलीपुर में। बट ये शुरू से ही आपने दुकान यहाँ खोली हुई थी? नहीं, मैं उधर किराए में रहता था। हाँ? फिर बाद में ये जमीन खरीद के इधर बना। अच्छा, ये आपकी जमीन है? जी। आपने खरीदा इसको? खरीदा। पूरा ये दुकान हाँ। जितना है? हाँ, इतनी 50 स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो दादी यार हमेशा इस बेचारे अपने डंकी भाई को खाना खिलाती रहती हैं, क्योंकि यार मैंने बोला ना कि ये इतना अकेला है, एक तो इसका कोई दूसरा साथी नहीं है। बारिश यार वापस से शुरू हो गई फिलहाल, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे खूबसूरत से विलेज और आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो मेरे पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है। तो ग्राम पंचायत की वजह से यहाँ पे सेंटर, सीएससी सेंटर ऐसा कुछ करके हुआ करता था, जहाँ पे जो राशन वगैरह है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और यहीं से पूरे एरिया में यानी इस आइलैंड में मौजूद जो गाँव के सारे लोग हैं उनको सारा सामान सप्लाई होता है। फिलहाल अभी ये अबेंडेंट पड़ा हुआ है। मैंने इससे पूछा भी यहाँ पे लोकल लोगों से कि इसको वापस से रिपेयर क्यों नहीं कराया गया, तो उन्होंने बोला पता नहीं, बट ये काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये लॉन्ग आइलैंड पे जो अराइवल हुआ लोगों का वो कब से हुआ। यहाँ पे एक किट प्लाई करके कंपनी थी जो कि सबसे बड़ी और सबसे मेन कंपनी थी। उसके बाद एक जयश्री करके और हुई और एक और तीसरी कंपनी। ये 3 कंपनियाँ यहाँ पे प्लाईवुड, लकड़ी के कारखाने खोल के रखी हुई थी, जिनमें काम करने के लिए लोग अपने मेनलैंड इंडिया से, स्पेशली झारखंड यानी रांची, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन सब हिस्सों से लोग यहाँ पे काम करने के लिए उस फैक्ट्री में आए हुए थे। इस वक्त ये कंपनी थी, अराउंड 4 से 5 हज़ार से भी ज़्यादा लोग आई थिंक यहाँ पे रहा करते थे इस कंपनी में काम करने के लिए। और ये प्राइवेट कंपनी थी जो यहाँ पे रन किया करती थी। मेनली उनका काम था प्लाई, आई थिंक जंगल में जो मौजूद लकड़ियाँ हैं उनको यूज़ करके प्लाई वगैरह बनाना, काटना, और पूरी प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट हुआ करती थी। आई थिंक 2002 या 2003 के आसपास या 4 के आसपास जब वो कंपनी बंद हुई तो काफ़ी लोग यहाँ से चले गए। तो यार इस पूरे लॉन्ग आइलैंड में इकलौता पब्लिक रेस्टोरेंट, जहाँ पे इस पूरे लॉन्ग आइलैंड के अंदर मौजूद जो लोकल लोग हैं उनके खाने पीने के लिए एक स्टॉप है जहाँ पे सारे लोग आके खाना पीना खाते हैं। तो ये एक छोटी सी दुकान है दादी लोगों की। दादी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छा, तो ये दादी हैं। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? ठीक है भैया, बढ़िया। ये आपकी शॉप है? जी हमारा है। तो आपका पैदाइश यहीं पे है? जी, पैदा से हम लोग लॉन्ग आइलैंड में हैं। लॉन्ग आइलैंड में? जी। बट आपके पिताजी यहाँ पे जी। आए थे, राइट? जी। अच्छा अच्छा। और ये शॉप कितने बजे खुल जाती है आपकी? सुबह 6 बजे खुल जाती है भैया। 6 बजे। जी। और कितने बजे तक? 12 बजे तक रहते हैं। अच्छा, और क्या खाने नाश्ते में क्या क्या रहता है? सुबह इडली, अच्छा बड़ा गोली, अच्छा, ये सब रहता है। जी, चाय। तो जितने भी लोग यहाँ पे काम के लिए सुबह बोट से जाते हैं वो सारे लोग यहाँ पे आके नाश्ता वगैरह करते जी, हैं। कंपनी बंद होने का वजह से जो है यहाँ पे कोई काम दाम नहीं है, तो इसलिए सब यहाँ से सब चले गए। जिनका यहाँ घर सब कुछ है तो यहाँ पे लोग रह गए लोग। अच्छा। जिनका कंपनी का क्वार्टर में जो लोग थे वो लोग चले गए यहाँ से। जो कंपनी ने क्वार्टर दिया हुआ था, जी। तो वो सिर्फ रहने के लिए था कि अभी वो आप लोगों का हो नहीं गया? नहीं सर, वो रहने के लिए ही दिए वो लोग। अच्छा, मतलब वो आपका नहीं है? नहीं, मतलब वो जमीन यहाँ पे लोगों की नहीं है? नहीं, ऐसा? नहीं, नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है? नहीं नहीं, हाँ, मतलब कंपनी का लैंड में ही, कंपनी का लैंड ही है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? जी सर, आते हैं सर, बहुत मतलब कम है सर, बहुत कम है, लेकिन अभी हैवलॉक और नील से तो कम ही है। जी सर, बहुत कम। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। जी सर। तो यहाँ पे क्यों नहीं आते, या क्या रीजन है? अभी बताएंगे तो आपको क्या बोलिए सर। अभी
मतलब यहाँ टूरिज्म डेवलप नहीं है। ना डेवलप नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो बीच अच्छे बीच है सर, जैसे कि लालाजी बे है और बालूडेरा है और वाटरफॉल है हमारा लॉन्ग आइलैंड में, इतना सुंदर भी सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन गेस्ट लोग तो बहुत कम आते हैं। तो ये शॉप के बाजू में ही ये आपको हरा कलर का बिल्डिंग दिख रहा होगा ना, तो ये एक्चुअली अराउंड 1960 के टाइम की ये बिल्डिंग है और आज भी वैसी की वैसी आपको देखने को मिलेगी। तो यार अभी इस आइलैंड के ऊपर इस गांव के हिस्से में जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर टेम्पल मंदिर भी बना हुआ है। तो जितने भी इस गाँव में रहने वाले लोग हैं वो सारे लोग पूजा पाठ के लिए इसी हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हिस्से में आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति, एक तरफ पे भगवान शिव शंकर जी की मूर्ति, एक तरफ भगवान विष्णु जी की मूर्ति और लास्ट वाला जो मंदिर है ये है मुरुगन टेम्पल। यहाँ भी ये पानी की टंकी है, आई थिंक यहाँ से ये सब पानी का सप्लाई होता होगा। ये क्वार्टर वगैरह है जो स्कूल में टीचर्स वगैरह हैं उनके रहने के लिए इन सब जगह पे दिया गया हुआ। ये रोड बना हुआ इस तरह से सीमेंटेड यहाँ पे, बट ये सिर्फ कुछ ही दूर तक है। जो लालाजी बे बीच करके है जो कि थोड़ा सा अच्छा भी है, वहाँ पे टूरिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी पूरा आई थिंक बना नहीं है। ये देखिए अभी यहाँ तक रोड सही थी, अब रोड यहाँ से धीरे धीरे संकरी चालू हो जाएगी और पूरे रोड पे इतना काई जमा हुआ है ना बारिश की वजह से कि फिसलन है काफ़ी ज़्यादा। तो यार ये आपको एक गेट दिख रहा होगा, तो अभी इसी गेट से मैं एंटर करके एक बहुत ही प्यारे लोकेशन पे पहुँचा हूँ और अब मुझे दिखा है भाई असली लॉन्ग आइलैंड। ये आपका घर है और ये खेत भी आपका है। तो यार ये काका का एक बार घर दिखाता हूँ और खेत दिखाता हूँ। पीछे तो खैर काफ़ी पूरा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट टाइप का है, बट इस तरह से उसी के बीच में ये फ्लैट लैंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोकल लोगों ने जो भी यहाँ पे रहते हैं उनकी खुद की खेती है। और ये इस तरह से चावल, मेनली तो आपको चावल ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ टमाटर ज़्यादा होता है? टमाटर होता है। और क्या होता है? टमाटर सब सब्जी होता है, सारी सब्जी, मतलब आलू प्याज वगैरह छोड़ दो, बट बाकी बैगन, भिंडी, बैगन भट्टी से होता ही है, सब लगाते हैं यहाँ पे? सब मूली हुआ, ये भाजी में मारसा भाजी और वो पालक भाजी, ये सब फसल हो जाती है दादा? सब ये फसल तो होते हैं। चावल वगैरह सब आपके खाने के लिए हो जाता है और खाने के बेचते लिए भी हो? बेचते भी है। ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये एक तरह से जंगली पेड़ हैं, बट इनको इन्होंने ऐसे बाउंड्री के लिए गाड़ा हुआ है और लकड़ी वगैरह ही यहाँ पे आसपास में यूज़ करके मेड़ वगैरह जैसे हम लोग अपने मेनलैंड इंडिया में बनाते हैं, तो कुछ वैसा ही है। किसानी खेती ऑलमोस्ट हर जगह अपने इंडिया में आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो यार अभी जिस हिस्से में मैं हूँ ये है पूरे इस लॉन्ग आइलैंड के अंदर मौजूद फार्मिंग फील्ड एरिया, जहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं वो खेती वगैरह किया करते हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एरिया मुझे देखने को मिला। अगर मैं यहाँ तक नहीं आता तो शायद ये मुझे पता भी नहीं चलता। शायद ही आप लोगों में से किसी ने किसी और के वीडियो में ये वाले हिस्से को देखा होगा। तो लॉन्ग आइलैंड इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा, ग्रीन के साथ साथ फार्मिंग में भी थोड़ा सा रिच है, वो मुझे आपको दिखाना था। स्पेशली ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये सारा चावल की खेती है। तो चावल ऑलमोस्ट लग चुका है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में ये सारा फसल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा पिछले हिस्से में कुछ फल वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं। तो ये पूरा आइलैंड वैसे तो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर था, बाद में जब बस्ती हुई तो धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे अलॉट किया गया और कंपनी चली गई, फिर भी लोग यहीं पे रहे। तो मैप में अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा लॉन्ग आइलैंड आरवी, यानी लॉन्ग आइलैंड रेवेन्यू विलेज। आरवी का मतलब होता है रेवेन्यू विलेज। रेवेन्यू विलेज एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी यूनिटी होती है किसी भी एरिया के लैंड के रिकॉर्ड्स को होल्ड करने के लिए, साथ ही उस एरिया में जो ग्राम पंचायत है उनके डेटाबेस और जनगणना की सारी डिटेल्स वहाँ पे लिस्टिंग होती हैं। तो ये जो लॉन्ग आइलैंड है ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के अंदर आता है, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसका जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो है रंगत और लॉन्ग आइलैंड ग्राम पंचायत लॉन्ग आइलैंड के अंदर आता है। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, हर एक गांव का, यानी अपने भारत में जितने भी गांव हैं हर एक गांव का प्रॉपर एक यूनिक कोड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस लॉन्ग आइलैंड का भी एक प्रॉपर कोड है, विलेज कोड। तो इस हिसाब से इस विलेज के बारे में, यानी आपका विलेज कैसा है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें विलेज कोड के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। अगर बात करें यार यहाँ पे मौजूद लाइफ स्टाइल की, तो टूरिज़्म उतना है नहीं, बट डेवलप किया जा सकता है, पोटेंशियल्स हैं। बट शायद ये प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट को बचाए रखना वो एक मेन रीज़न होगा। बट धीरे धीरे लालाजी बे एरिया जो बीच वाला एरिया है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है।
जब फैक्ट्री थी, कंपनियां यहाँ पे 2 से 3 ये प्लाईवुड की थी, तो सब कुछ अच्छा था, लोग यहाँ पे अच्छे से काम करते थे, रोज़गार वगैरह भी काफ़ी था। कंपनी के बंद होने के बाद लोग यहाँ से काफ़ी मूव हुए, अलग अलग हिस्सों में गए, कुछ लोग यहीं पे रह गए, जो लोग रह गए वो यहाँ से गए ही नहीं और यहीं पे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो भी वो काम कर, किसी ने दुकान खोली, कोई यहाँ से रंगत, दिगलीपुर, मायाबंदर या पोर्ट ब्लेयर चले गए, उनके बच्चे 12 तक का यहाँ स्कूल है तो वहाँ तक पढ़ाई किए, बाकी ITI वगैरह करने के लिए जो यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेज वो पोर्ट ब्लेयर में है, तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए चले गए। बट जो माँ बाप थे या उनकी और भी जितने भी आपको ये लोग दिखे होंगे, ये सारे यहीं पे रहे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से अलग अलग तरह के जो पक्षियाँ हैं, जानवर हैं, उनको उन्होंने पाला हुआ है। जैसे यहाँ पे कई ढेर सारे, आई थिंक 15-20 मुर्गियाँ हैं, मुर्गी मुर्गे दोनों होंगे। तो ये पूरा इनका छोटा सा यार्ड है जिसमें ये सारे अभी फ़िलहाल चारा वगैरह चलने के लिए निकले हुए हैं। इतनी शांति आप सोचो कहाँ मिलेगी आपको यार। अभी मेनलैंड इंडिया में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मुझे कमेंट करके बताना, कि जहाँ पे दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक आप खड़े हो एक जगह पे और कहीं भी आपको शोर ना हो, गाड़ियों की आवाज़ ना आए, लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। मतलब ये सुकून शांति जो है ना, वो आपको आई थिंक इन्हीं तरह के जब हिस्से में आप जाते हैं तो देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर कुछ भी आपको सुनाई देगा तो वो है नेचुरल साउंड, प्योर साउंड। हवा अच्छी चल रही है, पूरा हरा भरा एरिया है, खेती पूरी लोगों ने यहाँ पे की हुई है। फसल जब ये तैयार होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए ये प्रॉपर इस तरह से आपको कुआं मिलेगा। अब भाई कुआं में पानी आप देख रहे हो कितना ऊपर तक है, और ये है मोटर, जेट पंप या समरसेबल जो होता है, उस तरह से इनको यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और पानी पाइप जो है, पाइप के सहारे ये देखिए पानी का सप्लाई इन्होंने अपने घर में करके रखा हुआ है। और सिंचाई वगैरह के लिए भी बारिश जब नहीं होती या कम हो रही है तो उस केस में बारिश के पानी से ये सिंचाई हो जाती है। अगर बारिश का पानी नहीं है तो ये कुएं के पानी को यूज़ करके इस तरह से सब्जी, फल या जो भी खेती की हुई है इन्होंने, फसल लगाया हुआ, उसमें इस पानी को भी सिंचाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू सी महवा ग्रो लालाजी बे। तो यही वो ट्रैकिंग रूट है एक्चुअली, जिसको यूज़ करके आप जो लालाजी बे बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे जा सकते हो। तो सबसे अच्छा बीच वही माना जाता है। तो बीच पे तो मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूँ यार, क्योंकि ऑलरेडी हमने हैवलॉक का, पोर्ट ब्लेयर और नील आइलैंड के अलग अलग बीचेस को मैंने आपको घुमाया है। और मेन इकोनॉमी जो इस पूरे लॉन्ग आइलैंड की है वो ज़्यादा से ज़्यादातर वो लोग फिशिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बोट वगैरह में थोड़ा सा जो रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है उसको कर लेते हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये थोड़े से सेक्टर्स हैं जो इस पूरे आइलैंड के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा सा और वॉक करके चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, कहाँ तक लोगों के मकान हैं यहाँ पे। ये भी किसी का घर है। फिलहाल ये सारे घरों में तो ताला लगा हुआ है यार। ये देखिए, ये दीदी है, उनका घर है। मैंने पहले इनसे परमिशन लिया। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? दिव्या जी। आपका पैदाइश यहीं पे हुआ था? यही मेरा घर यही है। अच्छा, तो आप शुरू से यहीं रहे हो? हाँ, यहाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। आप हैवलॉक, नील, ये सब तो गए होगे? नहीं नहीं गए? कभी नहीं गए? नहीं कभी नहीं। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है अच्छा, हम लोग तो हमेशा रंगत ही जाते हैं, घूमने टहलने के लिए, कुछ भी सामान वामान कुछ बाजार वगैरह के लिए? अच्छा अच्छा, यहाँ पे टीवी वगैरह सब चैनल आता है पूरा? नहीं आता। हाँ, कितना चैनल आता है? हम तो अपना मर्जी से टाटा स्काई का जो रिचार्ज करते हैं। तो यार बारिश हो रही थी तो मैं यही दीदी के पास आके यहाँ पे मैं बैठ गया और बातें कर रहा था इनसे। तो ये 14 kg वाला सिलेंडर वगैरह है, ये सब है इनके पास। बाकी घर बढ़िया से इन्होंने देखे पेंट किया हुआ सजा किया। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे सब मकान लकड़ी का ही लोग बनाए हुए हैं, फिर थोड़ा बहुत ये प्लास्टर वगैरह यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बारिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तूफान वगैरह भी यहाँ पे बहुत आता है? उतना नहीं आता? अच्छा। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल खाते हैं कि रोटी? दोनों ही खाते हैं। अच्छा। गेहूँ तो जैसे यहाँ पे होता नहीं पूरे अंडमान में। यहाँ पे हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, तीनों कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। और भाषा में भी आप देख लो, उड़िया रांची झारखंड से, और तेलुगु, तमिल, मलयाली, हिंदी भाषी,
और दिल्ली वगैरह के भी कुछ लोग यहाँ पे काम किए हुए हैं, कर रहे हैं, पोस्टिंग हुई है। टीचर्स यहाँ पे कुछ बाहर से आए हुए हैं, तो सारे मिक्स लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी यही अपने मेन इंडिया में गुजराती, मराठी, हिंदी इन सब को लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बट एक छोटा सा ये आइलैंड है मेनलैंड इंडिया से अराउंड 1000-1200-1500 किलोमीटर दूर, जंगल में बसा हुआ गांव, घिरा हुआ है आप सोचो। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह से हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बट इसके बावजूद भी आप ये देखो कि यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। मैंने नोटिस किया जिस दिन मैं आया था उसी दिन यहाँ पे फेस्टिवल्स, अभी गणेश जी का जो पूजा वगैरह होता है वो सब हुआ, तो खाना पीना वो भी सब लोग मिल के किए। कल रात में एक चौकी निकली, उसमें भी मैंने नोटिस किया हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मिल के गए, पूजा पाठ किए। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा यार। और इन सब प्लेसेस पे आके फिर हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो गांव में जब इंटर करेंगे जेट्टी वाले हिस्से से, तो वापस आने पे ये जो सामने मैंने आपको मंदिर दिखाया होगा, इस मंदिर के आसपास में ये कुछ ढेर सारे जो मकान आपको दिख रहे हैं, ये अराउंड 40-50 साल पुराने मकान हैं और तब से हैं जब से यहाँ पे लोग रहते हुए आए हैं। तो मेन जो बस्ती है पूरे इस आइलैंड के ऊपर, इस गांव के अंदर, वो इन्हीं सब हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी जो इस तरह के ये मकान दिख रहे हैं। तो अभी कुछ लोग, सब लोग अपने अपने घर के अंदर है, लाउड स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ। आई थिंक इससे पूरे गांव को यहाँ पे ये लोग अनाउंस वगैरह करके बताते होंगे। टाटा स्काई वगैरह भी है यहाँ पे, कई जगह पे मैंने देखा। बाकी ये जो छोटे छोटे आपको शेड दिख रहे हैं, ये यहाँ पे मुर्गे और मुर्गियों के लिए लगाए गए हैं। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम का ब्रिज है जो यहाँ पे बनाया गया था। मेनली जो यहाँ पे फैक्ट्री थी किट प्लाई करके, वो लोगों ने इसको बनाया था एक्चुअली पास होने के लिए, क्योंकि ये पूरा कैनल सिस्टम है यहाँ पे जंगल वाले हिस्से से, और थोड़ा सा जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर, वहाँ से पानी का जो फ्लो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये आप देख भी सकते हैं, एक हिस्से से में यहाँ से पानी बह के आ रहा है और इधर भी पानी बह के आ रहा है। तो जिसकी वजह से इस ब्रिज को बनाया गया था। और ये ब्रिज बनाने का जो मेन पर्पस था कि इस गांव के अंदर मौजूद जितने भी इस तरफ के लोग थे, जब हाई टाइड भी होता है तो जो सी का पानी है, बैक वाटर, वो इन सब हिस्सों में पूरा भर जाता है। तो उस वजह से इधर कोई क्रॉस नहीं कर पाता था, तो ये ब्रिज को बनाया गया। और जैसे ही लोग यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते थे, तो जो सामने का जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये जैसे सामने बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये किट प्लाई कंपनी का पूरा गोडाउन, पूरा वेयर हाउस, पूरी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो आज बारिश ऐसी हो रही है कि क्या इंसान, क्या जानवर और क्या पक्षी, सभी के सभी लोग घरों के अंदर या कहीं न कहीं अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरे आइलैंड में और पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो क्लस्टर है, उन सभी जगह पे साइक्लोन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेल का पेड़ है यार, और बेल भी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये है इस पूरे गांव का मेन चर्च। फ़िलहाल अभी बंद है क्योंकि संडे का दिन था आज, तो सुबह ही प्रेयर वगैरह हुई यहाँ पे। तो पूरे इस गांव के अंदर, यानी इवन आइलैंड की बात की जाए तो ले दे के 25 से 30 फैमिली होंगी जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 2 चर्च आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक चर्च ये जो मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं, जिसको सीलोह चर्च के नाम से जाना जाता है। अभी जिस हिस्से में हूँ, ये है इस गांव का अपर सेक्शन, यानी अपर वाला हिस्सा, जहाँ पे काफ़ी ढेर सारे आपको मकान दिखेंगे। तो वहीं पे ये 2 पानी की टंकी इंस्टॉल की गई है। तो इस वाले हिस्से में जो पानी का सप्लाई है वो इसी टंकी के थ्रू होता है, पाइप कनेक्शन के द्वारा। ओ नमस्ते दादा। हाँ, कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? स्टीफन। अच्छा स्टीफन जी। आपका घर किधर है दादा? इधर है। अच्छा अच्छा। तो दादा अपनी क्रिश्चियन फैमिली यहाँ पे कितनी है टोटल? मतलब 100 ही है। हम लोग एक कैथोलिक है। आप कैथोलिक? हाँ कैथोलिक है। और एक जीएल है, मतलब फिर यहाँ निकोबारी वाला भी है। अच्छा, निकोबारी क्रिश्चियनिटी वो अलग फॉलो करते हैं? हाँ, वो उनका अपना ये है। अच्छा अच्छा। 100 से ऊपर ही है। 100 फैमिली से ऊपर है? हाँ हाँ। आपकी पैदाइश यहाँ पे हुई? नहीं मेनलैंड की हम लोग। आप मेनलैंड में कहाँ? झारखंड से? हाँ झारखंड। ज़्यादातर यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा से हैं? वो उड़ीसा का नहीं, इधर आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के? हाँ। तो आप लोग काका यहाँ पे क्या काम, अभी जैसे कुछ काम आप लोग करते हैं? अभी कंपनी बंद होने के बाद सब मतलब इधर उधर, कोई खेती बाड़ी में लग गया, कोई बहुत, कोई मेनलैंड चले गया, कोई अपना रोजी रोटी के पीछे, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई तो अपना बिजनेस कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अपना। अरे भाई शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो मुझे देख के चिल्ला रहा है। ये वाला
एरिया और फील्ड काफ़ी हरा भरा है। तो यहाँ पे मैं कल भी आया था एक्चुअली। दादा हैं एक। नमस्ते दादा, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या साफ सफाई कर रहे हैं दादा? क्या नाम है दादा आपका? चंद्रभान जी। आपका पैदाइश यहीं पे काका की? यहीं है। और आपके पिताजी? मेनलैंड में। वो कहाँ से? गोरखपुर। मैं प्रयागराज से हूँ। ओह नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शुक्र। तो यार ये दुकान मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो दादी हैं, उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, और चाय के लिए भी पूछा। तो इनकी ये छोटी सी क्यूट सी दुकान है। बाकी इनका बगीचा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा है। आगे ये छोटे छोटे जो आपको घर दिख रहे होंगे हट टाइप के, ये सारे जो भी इनके पास पक्षी या ये छोटे मोटे जो जानवर हैं, स्पेशल मुर्गे मुर्गियाँ बतख वगैरह, उन सब लोगों के रहने के लिए इन्होंने बढ़िया बनाया हुआ है। तो ये आलू वगैरह है यहाँ पे, और प्याज है। बाकी जो बेसिक सामान चिप्स हुए, साबुन वगैरह हो गया, बच्चों के लिए टॉफ़ी चॉकलेट, इस तरफ अंडा रखा हुआ है, नारियल का तेल है। बाकी पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ सामग्री उसके लिए है, चावल वगैरह हो गए, नूडल्स वगैरह हो गया, शैम्पू हो गए, गार्लिक अनियन के जो पेस्ट होते हैं, वो सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ना जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम्युनिटी बेस्ड है। ओह थैंक यू दादी। लाल चाय ठीक है ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी होगा कि दूध तो है वैसे, गाय खैर उतनी नहीं है, बट लाल चाय और दूध वाली चाय दोनों मिलता है। बट दूध में मोस्टली काफ़ी लोग जो अलग अलग हिस्से हैं पाउडर कुछ लोग यूज़ करते हैं, और कुछ लोग दूध जो गाय होता है उसका यूज़ करते हैं। भैंस यहाँ पे काफ़ी कम दिखा, आई थिंक ऑलमोस्ट जीरो, मैंने अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। गाय भोले मुझे यहाँ पे काफ़ी दिखी। इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम, बारिश और ये चाय, बात ही कुछ और है। आपको यहाँ कैसा लगता है? मम्मी पापा लोग कदम तला में रहते हैं। अच्छा, वो लोग कदम तला से? मेरा जो है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपका जन्म यहीं पे हुआ? या अच्छा, और आपके बच्चे? बच्चे 2 बेटा लोग 2 बेटी लोग। बेटी लोग का मैरिज हो गया। हाँ। बेटा लोग का नौकरी नहीं है, एक बेटा का, और छोटा बेटा तो BSNL में काम करते हैं यहीं पे इसी जी। आइलैंड पे ही? जी। तो मेनलैंड गए हो कभी? मेलन हम नहीं गई है। अच्छा, सास रहती थी, जाती थी। कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर? जी। अच्छा, मतलब आपका जो मेन है पुश्तैनी वो गोरखपुर? या अच्छा। गैस लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए कि लकड़ी यूज़ होता है? गैस भी यूज करते, लकड़ी भी यूज करते। बट गैस तो महंगा है, सस्ता है? मतलब कितना है? जो महंगा है यहाँ। 14 kg वाला यहाँ पे भी है ना, जो बॉटल आता है बड़ा वाला जी। ना, यहाँ पे कितना रेट है उसका? यहाँ पे 1100 चिल्लर लेते। सिलेंडर एक, वो 14 किलो वाला? जी। और पानी का, पीने का जो पानी का सप्लाई है उसका, उसका पैसा देना पड़ता है? जी, साल में देना पड़ता है 750 रुपया। एक साल का? एक साल का। तो यार ये दादी अम्मा थी, इनसे मैं बात कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। तो यार ये काफ़ी देर तक मैं दादी के यहाँ बैठा हुआ था, चाय वगैरह हमने पिया और काफ़ी बातें की दादी से, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने को। तो यहाँ पे कुछ घर और भी हैं पिछले वाले हिस्से में, तो सब ने अपने अपने घर में जाने के लिए प्रॉपर इस तरह से पत्थर वगैरह को लगा के पगडंडी का रास्ता बनाया हुआ है। तो यार अभी एक सर जी और मिले तो ये भी झारखंड से, इन्होंने बताया। आपका नाम सर जी? इलियास सेक्टर। अच्छा, तो आप झारखंड से हैं? जी हाँ। झारखंड में कहाँ पे? झारखंड पे जहाँ सिमडेगा बोलते हैं ना, हाँ, उसी के पास। अच्छा, तो आपका मतलब बॉर्न वहाँ पे हुआ था? जी हाँ। फिर यहाँ पे आप काम के लिए आए थे? काम के लिए आए हैं। और यही किटप्लाई फैक्ट्री में ही? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल आपने काम किया? यहाँ किटलाई में करीबन 15-16 साल काम किया। 15-16 साल? जी। तो जब आप यहाँ पे आए थे तब ये कैसा हुआ करता था पूरा आइलैंड? यहाँ में थे वो टाइम, बहुत अच्छा था, बहुत से लोग थे यहाँ। आप लोगों को पता कैसे चला था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मेरे पिताजी के बड़े भाई थे यहाँ, उसने मेरे को बुलाए। अच्छा, तो और उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई कंपनी है? नहीं, मतलब बड़े पिताजी यहीं पर सर्विस। अभी आप क्या करते हैं? अभी मतलब ऐसे प्राइवेट में कहीं काम मिल जाता है। अच्छा। 8 दिन 10 दिन हाँ। या महीना भर का तो कर लेते हैं। तो यार ऐसे ही मैं घूम रहा हूँ, और वो जो दादी के यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, जिनके यहाँ चाय पिया,
उन्होंने चाय अपने से पिलाई और वो मुझसे चाय के पैसे भी नहीं ले रही थी यार। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती अपनी तरफ से बोला कि नहीं आप लो। वो बोली नहीं नहीं ये मैं अपनी तरफ से आपको चाय पिला रही हूँ। फिर भी मैंने उनको ज़बरदस्ती यार उनके बाजू वाले टेबल पे ही 50 रुपये रख के मैं आ गया। अच्छा नहीं लगता यार। खैर उन्होंने अपने प्यार से जेस्चर से लिया तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, इसलिए मैंने हाँ भी बोला। और बाद में वो मुझे चॉकलेट और खाने के लिए नमकीन ये सब भी देने लगी। तो आप देख लो यार, जितना ज़्यादा आप इंटीरियर हिस्से में जाते हो ना, दुनिया का कोई भी देश हो, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ इतना देश ट्रैवल करने के बाद, कि लोग बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। वो आपको जज नहीं करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की वो आपकी हेल्प भी करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके। अब सोचिए वो दादी को, और उन्होंने पता है लास्ट में मुझे इतनी अच्छे तरीके से समझाया कि आपको घूमना है तो आप ऐसे ऐसे घूमो, मतलब आप इधर जाओ उधर जाओ, इधर से जाओगे तो ये वाला रास्ता आएगा, इतने घर पड़ेंगे, आगे रिजॉर्ट आएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से बताई कि आप कैसे अच्छे से पूरे इस गांव को, आइलैंड को घूम सकते हो। और बोला उन्होंने कि मेरे पास गाय भी है, घी वगैरह हम लोग यहीं पे निकाल के यहाँ से इवन गोरखपुर ले जाके बेचते थे। नमस्ते दादा। देखो बढ़िया आराम से बाइक से। ओ गणेश जी, ओ क्या बात है यार। अच्छा वो ले चल रहे हैं विसर्जन के लिए। तो ये देखो यार, अभी आज हम लोग सब लोग मिलके गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं। चलो चलो, सब पूजा पाठ करने के लिए लगे हुए हैं। छोटा सा गांव है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो यार अभी अराउंड 4:30 बज चुका है और मैं अभी बीच वाले हिस्से पे आया हुआ हूँ। तो लॉन्ग आइलैंड में आपको जितने भी बीच हैं वो सारे नेचुरल और पब्लिक बीच ही देखने को मिलेंगे। और पानी आप देख सकते हो, थोड़ा सा अभी लो टाइड है, इस वजह से समुंदर भी काफ़ी शांत है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देखिए, थोड़ा सा बारिश की वजह से जितने भी ये छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो जनरली सबके ऊपर थोड़ा फॉग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अपने भारत यानी इंडिया कंट्री का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो जो मौजूद है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ही मौजूद है। बैरन आइलैंड करके बोलते हैं। वो अराउंड 135 से 136 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से पड़ेगा। मेनली लोग पोर्ट ब्लेयर से जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। और ये अभी ऑफ सीजन है, यहाँ पे अभी आप जा भी नहीं सकते बारिश वगैरह के टाइम पे। कभी आपने इस तरह का सुकून महसूस किया है? अगर हाँ तो कहाँ, और अगर नहीं तो अंडमान के इस लॉन्ग आइलैंड पे एक बार आप आइएगा ज़रूर। तो यहाँ इस गांव में ही बाज़ार वाले हिस्से में एक सिस्टर हैं, वो चाय, समोसा, वड़ा, पकौड़े इन सब की दुकान लगाती हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आज दुकान खुली होगी तो कुछ उनके यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पियेंगे और कुछ खाएंगे भी। मैंने आपको बताया ना, पूरे इस बाज़ार में या पूरे आइलैंड में एक ही दुकान है जहाँ पे आपको पकौड़ी, प्याज वाली, वड़ा, समोसा, ये अगर आपको खाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो एक तरह से ये बैठका भी हुआ लोगों का, यहीं पे आके लोग थोड़ा सा शाम के टाइम पे गपशप कर लेते हैं। और ये था मेरा खूबसूरत सा ट्रिप इस लॉन्ग आइलैंड का, जो आई होप आप लोगों ने एंजॉय ज़रूर किया होगा। अराउंड 3 डेज़ यानी 3 नाइट्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किए। और जितने भी इस पूरे वीडियो के दौरान आपने अलग अलग क्लिप्स, शॉट्स देखे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस पूरे वीडियो को बनाने में। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैं अलग अलग टाइम पे इसको शूट करने की कोशिश किया हूँ। तो इस वजह से आपको ये पूरा ओवरऑल वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक नीचे कमेंट जाके ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स, और जॉइन बटन पे क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे यार अपने आप को रीच पहुंचाना है, तो उसमें मुझे आप सबके काफ़ी हेल्प लगेगी। तो प्लीज़ फटाफट जाइए, फेसबुक पे भी आप फॉलो ज़रूर करिएगा। और अभी यूट्यूब ने रिसेंटली एक हाइप बटन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट, अपील है कि उस हाइप बटन को भी ज़रूर क्लिक किया करिए। उससे हम जैसे क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है। यूट्यूब उस वीडियो को काफ़ी लोगों तक रीच पहुंचाता है। बाकी जो भी आपको पूरे इस वीडियो के दौरान अच्छा या बुरा लगा, अपना फीडबैक शेयर ज़रूर किया करिएगा। और अब यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे जो पूरे इस अंडमान एंड निकोबार का सबसे नॉर्थन मोस्ट टाउन बोला जाता है, दिगलीपुर, वहाँ के लिए। और वहाँ की जो लोकल लाइफ है, सबसे आखिरी जो विलेज है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।